हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5.00 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what will be the partial pressure of the gas? 6.2 bar, 5.6 bar, 7.6 बार और 7.3 बार। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है। तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेनरीज लॉ, राइट। और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द solubility of a gas in a liquid हेनरीज लॉ जो था वो गैसेस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था। मतलब गैस जो है वो सॉल्यूट है और उसको हमने लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ है। तो गैसेड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था और ये कहता है दैट solubility ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली proportional to the pressure of the gas, to the pressure of the gas, pressure of the gas, right? So solubility is directly proportional to pressure. Solubility is directly proportional to pressure. Ability is directly proportional to pressure, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो दूसरा स्टेटमेंट था हेनरीज लॉ का रिवाइज्ड स्टेटमेंट, उसमें बोला गया था मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्योंकि सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट मोल फ्रैक्शन is directly proportional to pressure, right? यानी कि chi is directly proportional to pressure। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट आ जाता है, is equals to kh into p, right? तो ये फॉर्मूला है हमारे पास हेनरीज लॉ का, where x is mole fraction, kh is Henry's constant, and p is pressure or partial pressure of the gas, partial pressure of the gas। तो बनाते हैं अब इक्वेशन जल्दी से दो अलग अलग प्रेशर्स के लिए, P1 P2, और दो अलग अलग मास के लिए। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स से क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यानी कि हम मोल फ्रैक्शन की जगह मास भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ऑल्सो मोल फ्रैक्शन will be directly proportional to mass, to its mass, राइट। अब बनाते हैं इक्वेशन। तो क्या होगा, दैट W1 is directly proportional is equals to KH into P1। तो ये प्रेशर P1 पे जो मास है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं KH is equals to W1 अपॉन P1। ये हो गया इक्वेशन 1। तो
दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं हम W2 इज इक्वल्स टू KH इंटू P2। इसको हम लिख सकते हैं KH इज इक्वल्स टू W2 डिवाइडेड बाई P2। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हम कह सकते हैं दैट W1 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन P2। क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? W1 इंटू P2 इज इक्वल्स टू W2 इंटू P1। अब क्वेश्चन देखते हैं और सारी वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं जल्दी से। ओके, सो ये हो गया W1 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। 1 बार P1 हो गया 5.00 इंटू 10⁻²। ये W2 हो गया और हमें P2 कैलकुलेट करना है, राइट? तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो W1 क्या था? 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम इंटू P2 हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल्स टू W2 क्या था? 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम इंटू P1 था 1 ATM, राइट? 1 बार, नॉट ATM, 1 बार, राइट? तो यहाँ से हम P2 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा जो इक्वेशन बन दैट विल बी P2 इज इक्वल्स टू 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम into 1 bar divided by 6.56 into 10⁻³ ग्राम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें P2 मिलेगा। P2 is equals to 7.62 bar, 7.62 bar. So this is the answer. So the correct answer to this question is 7.6 bar. I hope the solution is understandable. Thank you.